आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में रिसेशन आ रहा है तो भारत के लिए क्या ये अच्छी खबर है? बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारे इंडिपेंडेंस डे से लाइव है। आप कोई भी कोर्स अवेल करें, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का कोर्स हो, चाहे वो डार्क साइकोलॉजी का कोर्स हो, चाहे वो 10,000 MCQ का कोर्स हो, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस समय, क्योंकि हमारी सेल लाइव है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो हमने पिछले 2 साल में ये देखा कि देखिए, अमेरिका की जो इकोनॉमी है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब रिसेशन की बात की जा रही है। अगर 2 बार आपकी मतलब लगातार 2 क्वार्टर्स आपके नेगेटिव में रहे तो वो रिसेशन का ही मतलब है। स्टेप 1 होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन, स्टेप 2 होता है रिसेशन और स्टेप 3 होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन काफ़ी सालों तक चलता है, 20-20 सालों तक चलता है, जब आपकी इकोनॉमी उबर ही नहीं पाती है। तो अमेरिका की रिपोर्ट ने ये बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेट किया कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ ने कहा कि इमैक्यूलेट डिसइन्फ्लेशन है, ये भी बोला। अब जो इकोनॉमिक डेटा आया है, देखिए, अमेरिका में रिसेशन आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, समझ रहे हो। लेकिन जुलाई का डेटा ये बता रहा है कि रिसेशन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिसेशन आएगा तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। 2008 का रिसेशन बहुत खतरनाक था, सबसे खतरनाक आज तक का। ग्रेट डिप नहीं, सबसे पहले तो ग्रेट डिप्रेशन 1929, उसके बाद 2008 का डिप्रेशन रिसेशन था। भारत की इकोनॉमी बच गई। भारत का मार्केट ऐसा है, लीची जो है बोला गया कि बाहर बेचेंगे, जहां चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरी सारी लीची वहीं बिक गई। तो भारत का मार्केट ऐसा है ना, भारत खुद में ही बहुत सारे देश है। तो जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगार है, वो 4.3% तक बढ़ गई। 3 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग 46.3% तक रही। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे इकोनॉमी आपकी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और सर्विस में डिवाइड है। अमेरिका में 50% होनी चाहिए, लेकिन 50% से पहली बार कम रही है, काफी ज्यादा, ठीक है ना। तो 9 महीने का सबसे लोएस्ट है ये, जो कि हम कभी नहीं देखते हैं। तो गूगल यही बता रहा है कि जो रिसेशन है 9 गुना ज्यादा चांसेस आने के हैं। हालांकि ये रिसेशन पिछले कोविड के बाद बोला जा रहा है कि अमेरिका में रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा। फिर उसके बाद जापान ने अपनी करेंसी जो है, मतलब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिए, जिसकी वजह से करेंसी टूटी। ये भी एक बहुत बड़ा जो येन कैरी ट्रेड है, इसकी वजह से भी रिसेशन की जो खबरें हैं उसको बल मिल गया। फिर उसके बाद अमेरिका ने जो फेड रेट्स है उसको कट नहीं किया। देखिए, अमेरिका रेट बढ़ाता जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अब एक पॉइंट आएगा जब उसको रेट कट्स करने ही पड़ेंगे। सैम रूल, जो लेबर डेटा आया है, सैम रूल बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट को मापता है कि 0.5 से अगर कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो 110% आपका रिसेशन आएगा। और ये 0.5 से गया, आप समझ रहे हो, मतलब हाँ ठीक है। तो ये सब ये बताते हैं कि यस, रिसेशन इज कमिंग, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट्स भी आप देख लीजिए, भले ही ये सारी की सारी चीजें कह रही रिसेशन आएगा, लेकिन अमेरिका की जीडीपी प्री पैंडेमिक ट्रेजेक्टरी से ऊपर है। यानी कि अमेरिका की जीडीपी नीचे नहीं जा रही है, वो ऊपर ही जा रही है। भले धीमे धीमे कछुए की चाल से जा रही है, लेकिन जा रही है। कंजम्पशन स्टडी है, यानी कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, लोग बचा नहीं रहे, पैसा मार्केट में आ रहा है। जीडीपी जो है वो 2.6 से 2.9 तक रिवाइज की गई। यानी कि आप देख रहे हो कि 0.3% जो फोरकास्ट है वो जीडीपी का बढ़ा। वेजेस ग्रोथ जो है ये इन्फ्लेशन से एक्सीड कर रहे हैं, यानी कि जितनी महंगाई है उससे ज्यादा वेज मिल रहा है, लोग कमा रहे। भले ही जो बेरोजगारी दर है वो कम रही, मतलब ज्यादा रही, लेकिन छटनियां नहीं हुई है। मतलब छटनियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती निकाला जा रहा है, ठीक है। होम प्राइसेस जो हैं वो अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, घर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा आप देख सकते हो कि अगर घर के दाम घट रहे हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन अभी घर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ले ऑफ नहीं हुआ है। याद रखिएगा, छटनियां नहीं हो रही है, नई भर्तियां नहीं हुई है। वही मैं कह रहा हूं कि छटनियां नहीं हुई है, नई भर्तियां हुई है। अभी शायद मैंने छटनियां बोल दिया था, आई एम सॉरी। तो ये अगर आप देखो ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ये हम नहीं भूल सकते कि जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार अमेरिका में रहता है उससे कम था। अब देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वर्कफोर्स में क्यों? क्योंकि इमाइग्रेशन ज्यादा हो रहा है। जैसे अमेरिका में मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों को जॉब मिल गई, अब बाहर से 100 आ गए,
जॉब 100 हैं तो वो 100 लोगों को तो जॉब नहीं मिलेगी ना। मतलब इमाइग्रेशन, बाहर से लोग ज्यादा आ रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे है। अमेरिका एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है कि अपने सपने को पूरा करना तो अमेरिका चले जाओ, लेकिन अमेरिका में जॉब तो लिमिटेड ही है ना, हर किसी को नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। तो उसकी वजह से भी कि इमाइग्रेशन बहुत ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। आप समझ रहे हो। और ये जीडीपी के नंबर्स रिवाइज होते रहते हैं। इनिशियल जीडीपी एस्टिमेट जो था वो 2% था, बाद में इसको 1.3% पे रिवाइज किया गया। ठीक है, तो रिविजन्स होते रहते हैं, क्योंकि देखिए आपकी जो इकोनॉमी है वो साइन वेव की तरह होती है, ऊपर नीचे, राइट। फेडरल फिस्कल डेफिसिट्स भी देखने को मिले हैं। आप देखिए अगर फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है तो यानी कि ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है ना भाई, जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा कर्ज ले रहे हो, वो पैसा कहां से जा रहा है, आप वो पैसा लगाओगे ही लगाओगे ना। हाई डेफिसिट, हालांकि यहां पे ग्रोथ पे इफेक्ट तो न्यूट्रल रहा है। अब जो अमेरिका का फिस्कल इंपल्स है 5% ऑफ द जीडीपी रहा, लेकिन क्योंकि डेफिसिट ज्यादा बढ़ा नहीं तो इंपल्स जो है वो लगातार नीचे गया और अभी नेगेटिव में ही रहेगा। पिछले 2 सालों में भी हायर इंटरेस्ट रेट, लोग ज्यादा पैसा नहीं भाई क्यों दे, जब तक इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते जाओगे भाई, इसीलिए होता ही है कि महंगाई को काबू में रखा जाए, इकोनॉमी को ठीक किया जाए, है ना। तो दैट्स इट, रिटर्न मिलेंगे नहीं, लोग पैसा नहीं लगाएंगे, तो लोग पैसा कहां लगाएंगे, भारत में। बिल्कुल, दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। रिटर्न तो चाहिए ना, बॉन्ड मार्केट में आपको अपटिक देखने को मिलेगा, राइट। तो फेड है अब इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, लेकिन कंप्लीट रेट नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी कुछ क्वार्टर्स लगेंगे, तो अभी टाइम है भाई। साइड से बात है, अमेरिका में पैसा छपेगा वो पूरी दुनिया में जाएगा। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, पैसा कम, तो भाई वो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इफेक्ट होगी, ग्रोथ तो इफेक्ट होगी ही होगी। तो स्लोइंग ग्रोथ जो है दे माइट पुट द डेफिसिट हायर, और ज्यादा हो जाए। ग्रोथ आउटलुक की अगर बात करते हैं तो जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन शार्प डिक्लाइन यह एंटिसिपेटेड नहीं था। स्लो डाउन जो है शुड बी ग्रेजुअल, जैसे मॉनेटरी ईजिंग होती है। अगर मॉनेटरी ईजिंग, पैसा आप फेंकेंगे, मार्केट में पैसा लाएंगे, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल मार्केट रिस्क को सेट ऑफ किया जा सके, राइट। मार्केट वोलेटाइल है इस समय, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इस समय ज्यादा रहेगा। आप देखिए रहे हो, कभी सेंसेक्स गिर रहा है, कभी निफ्टी गिर रहा है। भारत पे क्या इंपैक्ट होने वाला है भाई, जाहिर सी बात है कि कुछ प्रॉब्लम होती है तो ब्रेंट क्रूड नीचे जाएगा। ब्रेंट क्रूड नीचे जाएगा तो हम तेल सस्ते में खरीद सकते हैं, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो सकती है डॉलर के मुकाबले, राइट। और सबसे बड़ी बात, भारत में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत के सबको पता है कि भारत का मार्केट स्टेबल रहता है। भारत जो है, क्योंकि भारत खुद ही इतना बड़ा है कि सब कुछ यही खप जाता है। हाँ वो बात बिल्कुल भाई, क्योंकि देखिए पहले तो हमने 1991 में अपनी इकोनॉमी को खोला, उसके पहले तो वी आर ऑन आवर ओन, और हम ठीक ठाक कर रहे थे, खराब भी नहीं कर रहे थे। हालांकि भारत की जो इकोनॉमी है वो अभी भी 1 साल पीछे है प्री पैंडेमिक, पूरी तरीके से कहते हैं ना कि वो हम पटरी पे नहीं आए हैं, राइट। तो एक तरीके से भारत के लिए अमेरिका का रिसेशन भारत के लिए खुशखबरी के तौर पे भी आ सकता है, बट वो देखना होगा। वैसे तो रिसेशन ना ही आए, इकोनॉमी जैसी चल रही है वैसी चले और सब कुछ ठीक रहे, धीमे धीमे चीजें पटरी पे आ ही नहीं है। और यही होता है दोस्तों, एक बार सुख तो एक बार दुख, ऐसी साइन वेव रहती है, रात दिन खुशी दुखी। ये लेक्चर था, थोड़ा सा टफ था बट समझिए इसको, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।